सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगी, ठीक होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, गोपी गीत भाग 7 को जो है आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, गाना सीखेंगे और जो अर्थ को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पूरा क्लियरली अच्छे से अर्थ को समझेंगे। अर्थ के जरिए ही आप जान पाओगे कि श्री कृष्ण को गोपी लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और जाकर देखो 1 to 6 आपको जो है लाइन बाई लाइन क्लियरली गोपी गीत मिल जाएगा। ठीक है, लाइन बाई लाइन, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन बाई लाइन मिल जाएगा क्योंकि मैंने हाल ही में डाल रखा है। ठीक है, तो आज भाग 7 की बारी है। तो आप देखो अर्थ को अच्छे से समझना, और जो है ये श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है, आप इसको पढ़ लेना। और पहले देखो पढ़ेंगे इसको अच्छे से, फिर गाएंगे, फिर अर्थ को समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट गाना नहीं है, डायरेक्ट गाओगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पहले पढ़ लेने फिर गाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। ओके। प्रणत देहिनान, प्रणत देहिनान पापकर्षणम, पापकर्षणम त्रिना, त्रिना, क्या बोलेंगे इसको, त्रिनाचरानुगम, त्रिनाचरानुगम श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम फणिफनार्पितं, फणिफनार्पितं ते पदाम्बुजं, ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषु नः, क्रीणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयं, कृन्धिरिच्छयं, रिच्छयं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ना ट्राई करते हैं। प्रणत दे, देखो बराबर वर्ड से, तो इसको जो खंड खंड करके अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप पढ़ोगे जैसे कि डायरेक्ट लंबा ही चलते चले जाओ, ऐसे नहीं करना, खंड खंड करके तोड़ तोड़ के पढ़ते जाना है। ठीक है, प्रणत देहिना, प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिनाचरानुगम, त्रिनाचरानुगम श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम फणिफनार्पितं, फणिफनार्पितं ते पदाम्बुजं, ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयं, कृन्धिरिच्छयं। और इसको जो अच्छे से इसको गाएंगे। ठीक है, प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिनाचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफनार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयं। फिर से गाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करेंगे हम। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिनाचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफनार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयं। सो इसको जो ऐसे हम गाते हैं, अब जो है हम अर्थ को समझें। ठीक है, भावार्थ को अच्छे से पढ़ना जानेंगे और गोपी लोग क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण को, इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, भावार्थ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप, एक सेकेंड रुको, हाँ, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। मतलब हम श्री कृष्ण के चरण कमल में चल जाए, शरण में चले जाए, उनकी शरण में, तो हमारे जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट कर देंगे। अगर आप देखो, अगर एक ही गलती हर बार करोगे तो वो नहीं नष्ट हो सकता। प्रेमानंद बाबा बोलते हैं, अगर कोई गलती हुई है और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हो और बोलते हो कि फिर ये गलती नहीं होगी, तो वही गलती आपकी जो है माफ़ की जाएगी, उसके अलावा कोई गलती नहीं। अगर फिर भी वही पाप कर रहे हो फिर दोबारा कह के भी, तो वो पाप नहीं होगा।
सॉरी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण, गोपी लोग बोल रही हैं कि श्री कृष्ण के जो चरण में कमल में चला गया, शरणागत हो गया, तो उसके जितने पाप हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं चरणों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। मैंने देखो मैंने बोला था ना पहले, शायद 4th श्लोक में या 3 में, 4th में या 3 में बोल रखा था कि कालिया नाग का जो है वो कथा आता है, ठीक है। तो कालिया नाग अब आपने देखा हो कथा कि यमुना जी के अंदर जो है विषैले जल यमुना जी के अंदर रहते थे कालिया नाग, और जो है पूरे जल को विषैला कर दिया था और पूरा जहर फैला दिया था। और कालिया नाग के 100 फन थे, ठीक है, 100 फन वाला नाग था वो। और श्री कृष्ण ने उस यमुना में जाके और कालिया नाग को जो है मतलब कि पीटा उठा, उनके सारे फन कुचला, और जो एक फन था जो इसका मेन फन था उस पर अपने पैरों का जो है छाप उतारा, और उनके फन पे जो है काली नाग के फन पे श्री कृष्ण ने डांस बोले नृत्य भी कर रखा था, ठीक है, नृत्य भी किया था श्री कृष्ण ने। तो वही छाप उनके शीश पर काली नाग के शीश पे जो है श्री कृष्ण का चरण का छाप उधर रखा था, ठीक है। तुम्हारी विरह की वेदना से हृदय कंपित हो रहा है। मतलब जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो वही गोपी लोग इस गीत को प्रेम विरह में रोते हुए गीत को गा रही हैं, और वही बोल रही हैं तुम्हारे विरह में ही मेरा हृदय जो है कंपित हो रहा है। तुमसे मिलन की कामना हमें सता रही है। मतलब अब तो श्री कृष्ण गोपी लोग से मिल नहीं सकते हैं। वो लास्ट ही था जब कंस को मारने मथुरा गए थे वृंदावन छोड़ के, और वही सता रही है उनकी मिलन की कामना। उसके बाद उनसे नहीं मिले, आई थिंक यही शायद है। हे प्रियतम मतलब हे कान्हा, तुम उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्ष स्थल पर रख कर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। वक्ष स्थल मीन्स क्या होता है? वक्ष स्थल मीन्स छाती, ठीक है। तो वही मतलब कि शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे छाती पर रख कर हमारे जो हृदय की अग्नि है जो मतलब आपसे मिलने की कामना है वो सबको शांत कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा गोपी के भाग 7। आपको समझ में आया होगा इस गोपी लोग श्री कृष्ण को क्या कहना चाहती है भाग 7 में। तो अगर आप 1 to 18 श्लोक है इसमें, और 1 to 18 श्लोक आप अच्छे से लाइन बाई लाइन पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि श्री कृष्ण को गोपी लोग क्या कहना चाहती है आखिर में, ठीक है। और आपको रोना भी आएगा, ठीक है। अगर उनसे हृदय से आप पढ़ते हो तो आपको रोना भी आएगा, ठीक है। तो ये भाग 7 था। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर मेरे से कहीं गलती हुई है, आपको लगता है कि मैंने गलती बोला है, कहीं गलती हुई है, कहीं मैंने गलती पढ़ रखा है, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो हर रोज़ मेरा एक ऐसे वीडियो मिलते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। और मैं 18 गोपी गीत अच्छे से क्लियर कर लूँगी। आज 7 की बारी था, कल हम 8 सीखेंगे गोपी गीत भाग 8, ठीक है। यहाँ पे 8 है गोपी गीत भाग 8, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और आज 7 कंप्लीट किए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। फिर कल मिलते हैं गोपी गीत भाग 8 को लेकर। राधे राधे। कल मिलते हैं फिर, बाय।